दोस्तों नमस्कार। राजौरिया ट्रेडर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे दोस्तों होलसेल व्यापार की, है ना। रिटेल में अपन डेली बात करते हैं, अपन आज बात करेंगे होलसेल व्यापार की कि यदि कोई मेरा भाई होलसेल व्यापार करना चाहता हो, है ना, होलसेल में व्यापार करना चाहता हो और अभी तक उसको अगर कोई नॉलेज नहीं है तो किस तरीके से वो होलसेल व्यापार को स्टार्ट कर सकता है और कौन कौन सी चीज़ों की उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो पहले तो दोस्तों होलसेल व्यापार में क्वेश्चन ये आता है कि आप किस चीज़ का होलसेल व्यापार करना चाहोगे। तो दोस्तों अगर आप हार्डवेयर से रिलेटेड होलसेलर बनते हैं तो आप काफ़ी मुनाफे में रहेंगे, क्योंकि हार्डवेयर एक ऐसा व्यापार है दोस्तों, हार्डवेयर एक ऐसी लाइन है जिसका व्यापार कभी भी बंद नहीं होने वाला है और ना ही वो व्यापार कभी ऑनलाइन हो सकता है ना। दो बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो है ना, हर किसी का घर होता है और अगर खुद का घर नहीं होता तो किराए के घर में रहते हैं कुछ, है ना, लोग। तो कहीं भी रहें, हार्डवेयर के काम, मटेरियल की रिपेयरिंग, टूट फूट तोड़ फोड़ चलती रहती है ना। आदमियों को कोई ना कोई नल ख़राब हो जाता है, कोई लाइट ख़राब हो जाती है, कोई बल्ब ख़राब हो जाता है, कोई तार जल जाता है, कोई सटक ख़राब हो जाती है, कुछ भी चीज़ हो, ये सब हार्डवेयर की व्यापार में आती हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब हार्डवेयर का एक ऐसा व्यापार है जो कभी ना ही बंद होने वाला है और ना ही कभी ऑनलाइन हो सकता है। क्योंकि अगर आदमी का नल ख़राब हो जाएगा ना दोस्तों, तो वो एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन वेट नहीं करेगा डिलीवरी के लिए, उसको तुरंत नल चाहिए, है ना, वरना उसका पानी वेस्ट होगा और घर में लीकेज बनाएगा। कहने का मतलब ये, उसको तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। तो दोस्तों हार्डवेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिन चीज़ों का आप व्यापार होलसेल में कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, तो मैं आपको आज ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आदमी लोग ख़रीदते हैं। अपन को दोस्तों होलसेल में ऐसे व्यापार करने के लिए पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज़ आदमी बल्क क्वान्टिटी में ख़रीदता है ना। व्यापारी जो होता है, रिटेल व्यापारी होता है, वो कौन सी चीज़ बल्क क्वान्टिटी में ख़रीदता है। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं दोस्तों कि कोई भी व्यापारी 10-10 पीस मंगा के रखता है अपनी दुकान पे, है ना। तो अपन को उन चीज़ों की होलसेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसे 10-10 पीस अगर अपन बेचेंगे दुकानों पे तो अपन ज़्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो आदमी 100-100 पीस, 50-50 पीस, 1000-1000 पीस भी दुकान में होलसेल स्टॉक करके रखता है ना। रिटेलर स्टॉक करके रखता है, तो अपन को इन चीज़ों की होलसेलिंग करनी है। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैं आपको एक एक लिस्ट बाय लिस्ट बता देता हूँ, है ना, कि किन चीज़ों का आप होलसेल में व्यापार कर सकते हो। पहली चीज़ तो आ जाती है दोस्तों रस्सियाँ। रस्सियों की होलसेलिंग आप लोग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है और हर एक, लगभग हर हार्डवेयर की दुकान पे आपको रस्सियाँ मिल जाएंगी। अब रस्सियाँ भी दोस्तों कई तरह की आती हैं, पॉलीप्रोपाइलीन आती है, फिर नॉर्मल रस्सियाँ आती हैं, रेशम रस्सी आती है, रेशम में भी कई प्रकार की रस्सियाँ आती हैं, है ना, और नारियल रस्सी आती है ना, जटा वाली रस्सी। तो कहने का मतलब बहुत सारे प्रकार की रस्सियाँ आती हैं, आप उन रस्सियों का व्यापार भी होलसेल में कर सकते हो। आप सिर्फ रस्सी भी बेच सकते हो, है ना। रस्सियों के साथ आप होलसेल में, मैं एक अपने हिसाब से बना देता हूँ कि अगर मैं होलसेलिंग चालू करता तो मैं कौन कौन सी चीज़ें रखता, ठीक है। फिर आप अपने हिसाब से उसको देख लेना कि आपको कौन सा सामान रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन सा आपके एरिया में मांग है, कौन सा नहीं है, कौन सा चलता है ना। ये सब चीज़ें आप देख लेना। मैं अगर दोस्तों होलसेलिंग चालू करता तो मैं पहले नंबर तो रस्सियों की होलसेलिंग चालू करता, दूसरे नंबर रस्सियों के साथ साथ फिर दोस्तों और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि मिस्त्री के आइटम होते हैं, है ना, मिस्त्री आइटम्स, इनकी भी होलसेलिंग में चालू कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि मिस्त्री आइटम ऐसी चीज़ें होती हैं जो आए दिन लगती हैं। जैसे कि मान लो मिस्त्री आइटम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं कुछ चीज़ें आपको गिनवा देता हूँ। 3 मीटर इंची टेप, 5 मीटर इंची टेप, कन्नी वगैरह, गुरमाला, साहौल, है ना, जो मिस्त्री के औजार रहते हैं, पाना, प्लास, पेंचकस, इन चीज़ों की भी मैं होलसेलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि ये रनिंग आइटम्स हैं, है ना। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ इनमें से, इन सामान में से बिकता ही है, तय है ये बात। क्योंकि मिस्त्री जब इन सामानों को इस्तेमाल करता है तो उसको सेफ्टी से इस्तेमाल नहीं करता, या तो वो चीज़ गुम जाती है या तो वो चीज़ टूट जाती है कुछ समय बाद, तो उसको वापस से नई लेनी पड़ती है ना। तो ये चीज़ें रनिंग आइटम्स आती हैं, तो इनकी होलसेलिंग भी काफ़ी बेनिफिट दे सकती है। उसके बाद दोस्तों जो तसले होते हैं, है ना,
जो फावड़े होते हैं, फावड़े कई तरह के आते हैं, तसले भी कई नंबर से आते हैं, है ना। तसले फावड़े हो गए। फिर उसके बाद दोस्तों जो जीआई का सामान आता है, जैसे जीआई तार, जीआई चैन, है ना। और उसके बाद दोस्तों जो 2 इंची, 2.5 इंची और 3 इंची और 4 इंची की सेंटिंग वाली खील आती है ना। वो सेंटिंग वाली खील और सेंटिंग वाला तार, ये रनिंग आइटम है दोस्तों। इनकी होलसेलिंग करने में बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये हर महीने व्यापारी इनका ऑर्डर लगाते हैं। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं। इसके बाद दोस्तों आप होलसेलिंग में और क्या चीज़ें रख सकते हो, मैंने ये चीज़ें बताई, इन्हीं में तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि नल फिटिंग का काम होलसेल में करेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। ऊपर से नल फिटिंग के बाद आता है दोस्तों, नल फिटिंग के बाद दोस्तों लाइट फिटिंग के जो पाइप वगैरह आते हैं, पाइप, एल्बो, बैंड वगैरह, है ना, फैन बॉक्स, डीप बॉक्स, ये सारी चीज़ें भी आप लोग रख सकते हो। लाइट फिटिंग में लिख देता हूँ LIGHT, लाइट फिटिंग, है ना। आप लोग समझ जाना लाइट फिटिंग से मैं तार वार नहीं कह रहा हूँ, तार वार की होलसेलिंग मैं नहीं बोलता हूँ। बाकी लाइट फिटिंग के जो पाइप वगैरह आते हैं, है ना, जो लेंटर में डलते हैं पाइप, या एल्बो आते हैं उसके, फैन बॉक्स आते हैं, डीप बॉक्स आते हैं, और कई तरह की चीज़ें आती हैं, सॉकेट वगैरह, है ना। और जो बॉक्स दीवार में जो बॉक्स लगते हैं स्टील वाले, MCB बॉक्स, ये सब चीज़ें आप लोग होलसेल में रख सकते हो, है ना। उसके उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और रख सकते हो आप, जो है सटक, है ना, जो गार्डन पाइप आता है ना, इसकी भी आप लोग होलसेलिंग कर सकते हो। ये इसमें भी आप लोग काफ़ी मुनाफे में रहेंगे। और दोस्तों ये 10 चीज़ों में से मैंने आपको ये 10 चीज़ें बता दी हैं। आपको इनमें से जो भी चीज़ अच्छी लगे आप लोग अपने एरिया में रख सकते हैं, है ना। और कितना रखना है इसको आपको खुद के ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है ये बात, कि आपको कितना स्टॉक लेना है, कितनी आप कैपेबल हो, कि कितना माल आप एक बार में ख़रीद सको, है ना। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना। होलसेल का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप 1 लाख का माल लेके आ गए और बैठ गए। होलसेल का काम होता है कम से कम 5 लाख रुपए की एक चीज़ लेके आए। 5 लाख रुपए में या तो फावड़े ले आओ, या 5 लाख में तसले ले आओ, या 5 लाख में रस्सी ले आओ। तब आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और काफ़ी लोगों से अच्छे रेट पे आप बेच पाओगे, तो आपकी सेल भी ज़्यादा रहेगी, है ना। ये नहीं करना अपन को कि 5 लाख रुपए में ये सारे सामान ले आए और बैठ गए कि मैं होलसेलर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों, है ना। तो कम से कम 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी इसमें, और 5 लाख रुपए में सिर्फ कोई भी एक आइटम आएगा, है ना, इनमें से कोई भी एक आइटम। तो इस होलसेलिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है। और आज की डेट में दोस्तों आपके एरिया में भी कई बड़े बड़े होलसेलर बैठे होंगे, है ना। तो अपन को सारी चीज़ें नज़र रखने के बाद काम करना है। अब कहने को तो दोस्तों मैं 1 लाख में भी होलसेलिंग चालू करवा दूंगा, लेकिन आपके पास उस चीज़ का उस लायक एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप लोग उसमें फंस जाओगे, है ना। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है ना दोस्तों हार्डवेयर की लाइन में, तब आप 1 लाख में भी होलसेलिंग चालू कर सकते हो। कम से कम आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। उसके बाद आप लोग उसे होलसेल में भी काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कृपया आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो, है ना।